नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। गुरुदेव, एक प्रश्न उठ रहा है जो समसामयिक है। विगत कुछ वर्षों से गुरुदेव जहाँ भी जाते हैं वहाँ भव्य अगवानी होती है, भव्य कलश स्थापना और अनेक भव्य कार्यक्रम होते हैं। कुछ लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग उस पुण्य कार्य में लगाते हैं, लेकिन देखने में आता है कि समाज का कोई दूसरा पक्ष उसकी भर्त्सना करता हुआ दिखता है, उसको मुनियों के आडंबर से जोड़ लेता है और कुछ अनेक बातें आप तक भी आती होगी स्वामी जी। तो प्रश्न ये उठता है स्वामी कि अनेकांतवाद का सिद्धांत भी कई लोग उस तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि ये तो इस रूप में भी है, लेकिन हमें जो समझ में आता है, जो आगम की वाणी है, सर्वज्ञ की वाणी है, तो ये समझाएं गुरुदेव। और ये विषय शायद पूरे भारतवर्ष में आपके माध्यम से जाना चाहिए कि जो लोग अपनी धन का उपयोग देवशास्त्र गुरु की प्रभावना के किसी भी रूप में करते हैं उनको क्या पुण्य लगता है, और जो उसकी भर्त्सना करते हैं उनको क्या पाप लगता है। नमस्ते। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रश्न के अनुमोदन। मैंने इस बात को पहले भी कहा है, जिन साधु परमेष्ठी का सातिशय पुण्य है उनके तो भगवान के तो भूत हर जोत देते हैं। अगर कोई पुण्यवान साधु है, साधना संपन्न साधु है, वह नगर के अंदर प्रवेश करेगा तो उसके योग्य वातावरण अपने आप बन जाता है। वो अगर वातावरण अपने आप बना है तो उनका पुण्य है, और अगर वातावरण बनाया गया है साधु के द्वारा ही तो फिर वो उनके पुण्य की उदीरना है। तो प्रायः करके साधु अगर निश्चल मन वाले होते हैं तो उनके भाग्य से उनके आगमन पर व्यवस्थाएं जबरदस्त होती हैं। अब जब जबरदस्त व्यवस्थाएं होती हैं तो आचार्य महाराज जी कहते थे इस बात को, मुझे याद है, गुरुजी कहते थे अपना प्रभाव इतना मत दिखाओ कि दूसरों को देख करके ये लगे कि हमारे गुरु का तो कोई प्रभाव ही नहीं है। ये बात आचार्य श्री जी की तिलवारा घाट में सन 2019 में 23 मई को गुरुजी ने कही थी। मैंने प्रवचन किए भरे मंच से, और जब मैंने कहा पहली बार दुनिया में एक संत अरिहंत सा है, ये शब्द जब पहली बार मैंने अपने मुख से कहे, आचार्य महाराज मंच पे बैठे थे, सुन लिया। सुनने के बाद कमरे में जाकर के सबके बीच में मुझे डांटते हुए कहते हैं, आप भरे मंच में मुझे अरिहंत सा कह रहे थे, एक संत अरिहंत सा, कितना वेग था आपकी वाणी में, ऐसे ऐसे शब्दों का संचय करके आप अपने गुरु की प्रभावना कर रहे थे। बगल वाले महाराजों ने कहा कि सही तो कह रहे थे, आप लोग शांत रहिए, आप सही भी कह रहे हैं, लेकिन जब ये बात जनता सुनेगी तो जनता के किसी व्यक्ति के मन के अंदर क्षोभ हो सकता है कि इनके गुरु की जैसी महिमा है ऐसी महिमा हमारे गुरु की नहीं है। इससे उसको दुख लग सकता है। इसलिए अपने गुरु की महिमा जानो जरूर, लेकिन इतनी भी मत बताओ कि दूसरों को ये लगे कि हमारे गुरु की कोई महिमा नहीं। ये बात मैंने पहली बार समझी। पहले तो लगता था कि अपने गुरु की महिमा का अच्छा महिमा मंडन करो, लेकिन फिर समझ में आया कि अपनों के बीच में अपने गुरु की महिमा मंडन करना अलग बात है, जन सामान्य के बीच में सामान्य तरीके से रहो। तो आचार्य महाराज जी का जब कभी भी आप कोई भी आगवानी देखेंगे, बिल्कुल सहज वाली गुरु महाराज की आगवानियां होती थी। आचार्य जी की आगवानी में 4 बैंड आ गए और सिर्फ जनता आ गई। जनता अपने आप आचार्य जी के होने का माहौल बना देती थी। उनमें किसी भी प्रकार के दूसरे संसाधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। आचार्य महाराज जी का इंस्ट्रक्शंस रहता था, हम जब मार्ग में प्रभावना के लिए निकलें तो उस वक्त कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे को देख करके क्षोभ हो जाए।
इस बात का गुरु महाराज जी तक ने हमेशा ध्यान रखा। आज वक्त पलटा, आज भक्त चाहता है अपने गुरु की जबरदस्त प्रभावना करना। अगर अपने गुरु की वह जबरदस्त प्रभावना करता है, उसका अधिकार है, उसकी जैसी संयोजना बनती है वो बनाता है, इसमें अभिमान ना आए, ये बात सबको ध्यान रखना चाहिए। मिट्टी का घड़ा है, आज नहीं तो कल फूट जाएगा। ये ना सोचे कि हमारी रिद्धियाँ बहुत हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी रिद्धियाँ दिखाई नहीं होती, लेकिन होती ताकतवर हैं। जब इतनी बड़ी बड़ी प्रभावनाएं बड़े मंचों से होती हैं, स्वाभाविक है कुछ वस्त्रधारी गृहस्थों के मन के अंदर क्षोभ पैदा होना कि अरे इतना पैसा खर्चा हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अभी हुआ मेरे साथ, मुझे कुछ लोगों ने आके कहा कि 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए आगवानी में खर्चा हो रहे हैं। हमने उनसे एक ही चीज़ कही, आप तो खर्चा कर ही नहीं रहे हैं। जब आप खर्चा नहीं कर रहे हैं तो आपको विकल्प क्यों हो रहा है? हमारी जेब से पैसा लगे तो हमको विकल्प हो। जब हमारी जेब से पैसा ही नहीं लग रहा, विकल्प उनको होता है जो अपने घर से 1 रुपए खर्चा नहीं करते। सबसे बड़ी बात है, उनको हिसाब चाहिए जिनने कभी चंदा नहीं दिया, और जिनने चंदा दिया वो कहते भैया हमें कुछ नहीं चाहिए, बस हमारा पैसा लग जाए, ये सौभाग्य है। तो ये उतल पुतल उन्हीं के दिल की है जिन्होंने उस अगवानी में, किसी भी साधु की अगवानी में वो 1 रुपए खर्चा तो नहीं करेंगे, हाँ 4 ड्रिंक पीना जरूर पसंद करेंगे कि ठंडा पानी है तो हमको पिला दो, रूअफ़ज़ा है तो हमको पिला दो, और समोसा बना है तो वो भी हमको खिला दो। और हमारा ही खा करके हमारी ही बदनामी करने वाले दुनिया में ऐसे आचार कहते हैं पिसुनप प्रजाति। छोटे छोटे कीड़े होते हैं, आँख से दिखाई नहीं देते, काटते बड़ा तेज है। ऐसी लोगों को आगे चल के आचार्य ने रैण सार में कहा है, ते होन तिल्लुल्ल मुआ, या तो वो उल्लू बनेंगे या तो वो मूक या बगीर बनेंगे। उनको ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। उनको क्या करना चाहिए, आप देखिए, आपको लगता है आप उसमें सहयोग करिए, आपको नहीं लगता है आप शांति से बैठिए, लेकिन अपवाद मत करिए। अगर हम अपवाद करते हैं तो ये खेद की बात है। जिन्होंने 3 करोड़ रुपए अगवानी में खर्चा किए, उन्होंने सोच समझ के किए, उनके पास संपत्ति थी, उनको लगा मुझे अपने गुरु की प्रभावना करनी है, उनने कर दी। अब उसको देख करके मान लो 500-700 लोगों के अंदर क्षोभ होता है तो स्वाभाविक है। इसके लिए गुणबद्ध आचार्य महाराज कहते हैं, जब बादल बरसते हैं तो किसान खुश होता है और कुम्हार की छाती फटती है। किसान क्यों खुश होता है? बादल बरस गए हैं तो अच्छे धान हो जाएगा, और कुम्हार की छाती में इसलिए दर्द होता है कि ये बादल बरसेंगे तो हमारे मटके नहीं बनेंगे। तो सबकी प्रकृति का अपना अपने साथ दुख भोग रहे हैं। हम इसमें मध्यस्थ बन करके अगर जीवन यापन कर पाएंगे तो अपने आप को सुखी महसूस कर पाएंगे। अगर हमने दूसरे के घर की बरकत हमेशा देखते रही और कसाय के कारण जलते रहे तो कर्म बंद भी होगा और दुख लगातार बने रहेगा। इसलिए अपने घर का दीपक देखो, अपना पुण्य देखो, अपनी भक्ति करो। संसार में कभी कोई कुछ बना नहीं पाया, ये पुल है पार होने के लिए। साधु भी पार हो रहा है, साधु की भक्ति करके लोग भी पार हो रहे हैं। और जो लोग चिढ़ते हैं, डरते हैं, खेद व्यक्त करते हैं, मैं कहूँगा एक बार भक्ति करिए, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, मेरा पूरा विश्वास है। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।